वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो नीट 2021 का बायोलॉजी का ये है भैया सेक्शन ए करेंगे इसके अंदर हम बॉटनी का। ठीक है जी, बॉटनी के जूलॉजी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। अब हम देखेंगे बॉटनी का इसका जो है एनालिसिस। तो ये है भैया N3 बुकलेट कोड। ठीक है, फटाफट से आंसर की मैच करिए। तो सेक्शन ए बायोलॉजी बॉटनी शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, देखो भाई इस बार बायोलॉजी आसान थी, केमिस्ट्री एवरेज थी, फिजिक्स टफ थी, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने की उम्मीद है। अभी लगाऊंगा वीडियो कितनी कट ऑफ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कारागिन, कहाँ होता है? रेड एल्गी में होता है। आंसर नंबर 2 करेक्ट हो गया। जनरल लाइक सिलाजिनेला साल्विनिया में क्या होता है? हिट्रोस्पोरस होता है भैया, बार बार पढ़ चुके हो, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है ये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए आगे 103। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट? अरे भैया ये 2, 3 और 4 भिन्न ब्लास्टिन, करक्यूमिन, रबड़, मॉर्फाइन सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अमीनो एसिड ग्लूकोज नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है जी, करेक्ट आंसर 1 हो गया। म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है भाई, गामा रेस से होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिसीज, अरे भैया जब डिसीज को ट्रीट करते हैं एम्प्लीफिकेशन होती है तो जीन थेरेपी के अंदर होती है, जो करेक्ट आंसर 1 हो गया। हालांकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसके अंदर जीन थेरेपी और मोलिकुलर डायग्नोसिस में, तो मैं तो जीन थेरेपी लगा रहा हूँ, बाकी आगे देखिए क्या होता है ऑफिशियल आंसर की में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल? अरे मैनिटॉल किस में है भैया? ब्राउन एल्गी में। एग्जाम्पल कौन सा ब्राउन एल्गी का? एक्टोकार्पस, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अरे भैया इनकरेक्ट पूछ रहा। माइक्रोबॉडीज दोनों में हाँ होती है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर, क्या वो बैरियर बनाता है? बनाता है। इनकरेक्ट पूछा ना। तो न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज ए पैसेंजर फॉर प्रोटीन, दोनों तरफ से होती है, अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में होती है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पसेस कॉन्स्पाइक्यूस न्यूक्लियस, ये गलत है, तो इनकरेक्ट चौथा ही है। ठीक है, ये हो गया। 108। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म? अरे भैया फोटोपीरियोडिज्म में जो लाइट जो प्लांट जो सेंस करता है, हम देखते किससे? आंख से, तो प्लांट किससे लाइट सेंस करता है? दैट इज लीफ से। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in soil at any time। देखो confusion स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में है। मैं फिर बता देता हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप मैंने बताया था चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सी मतलब M, क्रॉप मतलब मास, स्टेट मतलब न्यूट्रिएंट। ठीक है जी। SN1 SN2 मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, उसमें बताया भी था। तो स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पे न्यूट्रिएंट है। करेक्ट आंसर स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। कुछ लोगों का गलत हुआ होगा, ये कंफ्यूजिंग है। 110। द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट से होता है भैया फाउंडर इफेक्ट। 111। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से क्या बनता है? पोमेटो। तो ए का 2 एक ही ऑप्शन में धर लो, ऑप्शन नंबर 1। तो इस बार के मैचिंग टाइप थोड़े इस टाइप के थे ना कि बड़े आसानी से हो सकते थे। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या आ जाएगा? टोटीपोटेंसी। मेरिस्टीम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट, बिल्कुल हर बच्चे को क्लास 12 के रटा होता है कि मेरिस्टीम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट लेते हैं। C का 4 अगर याद है तब भी हो जाएगा। ले भाई इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। माइक्रो प्रोपगेशन सोमेक्लोन्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन PCR? आ रहे हैं भैया बिल्कुल। पहले क्या होगा? डिनेचुरेशन, पहले दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी, फिर एनिलिंग, प्राइमर एनिल करेगा, उसके बाद एक्सटेंशन की कहानी शुरू हो जाएगी। डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन 3 स्टेप्स हैं। 113। लिस्ट 1। कोहेशन में क्या भैया? म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। NCERT में क्लास 11th के चैप्टर 11 में एक 3 लाइनें दी हुई हैं डेफिनेशन के साथ, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कोहेशन। तो ये हो गया। ए का सेकंड आंसर निकला क्या? नहीं निकला। एडिशन में क्या है भाई? अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस। बी का 4 आंसर निकला क्या? हाँ, अगर जिसको एडिशन ध्यान था वो मार देगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। सरफेस टेंशन में है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस। ठीक है जी। घटेशन में हो जाएगा वाटर लॉस इन लिक्विड फेस। डाई एडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन पी के अंदर। ठीक है जी, मटर के अंदर डाई एडल्फस होता है। डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बीड्स? अरे भैया 2,4-D बिल्कुल डायरेक्ट मेंशन है ऑक्सीन के अंदर। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल से क्या प्रेसिपिटेट होगा? DNA होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सॉर्गम क्या है? C4 है। C4 में क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक। PGA C3 में बनता है, तो सॉर्गम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लेंटिसेल्स किस लिए होती हैं भैया? गैसियस एक्सचेंज के लिए होती हैं, बिल्कुल करेक्ट मार दो। ए का हो गया 3, A का 3 ऑप्शन धर लो, ऑप्शन नंबर 1।
तो मैं कह रहा हूं इस बार के मैचिंग टाइप ऐसे आए, एक आता है हो जाएंगे सारे। कॉर्क कैम्बियम क्या है, फिलोजन इसको बोलते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये क्या है भैया, ये फिलोडर्म बोलते हैं। कॉर्क को हम स्यूवेरिन डिपोजिशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 119 बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोएशियस। एनसीईआरटी के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में दूसरे या तीसरे पेज पे डायग्राम दिया हुआ, वहां क्लियर लिखा हुआ है कारा इज मोनोएशियस प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब देखो भैया मियोसिस के अंदर जब सेंट्रोमियर की डिवीजन होगी तो मैं एनाफेज सेकंड के अंदर होगी, यहां पे जाके डिवीजन होगी इसके अंदर। बिल्कुल डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स एंड F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम। अरे भैया बिल्कुल सिंपल है, पुनेट स्क्वायर होता है। जिमी आर प्रेजेंट इन सम लिवर वर्ट्स के अंदर होती है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेकेंड मैच्योरिटी में क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। देखो जब दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करती है तो जाहिर सी बात है एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन यहाँ एक मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। एनसीईआरटी में एग्जांपल लेके समझा रखा है, एक दिन में फीड करेंगे एक रात में फीड करेंगे, सेम रिसोर्स है लेकिन फीडिंग बिहेवियर और फीडिंग टाइमिंग अलग अलग कर लेंगे। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग से कंपटीशन को रोका जा सकता है और उससे जीवित रहा जा सकता है। 125 पे आ जाइए भाई। क्रिस्टी क्या चीज है, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ए का 3 आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं इस बार के मैचिंग टाइप बहुत सिंपल है, ए का 3। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो थाइलेकोइड्स कहाँ होते हैं, फ्लैटेंड। ठीक है जी, मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। सेंट्रोमियर में हो जाएगा भाई प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन सेंट्रोमियर। ठीक है जी, सिस्टर्नी कहाँ चला जाएगा, डिस्क शेप्ड सेक्स इन द गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, 125 पे का 2 हो जाएगा। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होती है। बिल्कुल, जैसे जैसे अपर लेवल पे जाएगी एनर्जी वैसे वैसे एनर्जी का लॉस होगा तो अपराइट हो जाएगी, मतलब एनर्जी घटेगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। लिंडमैन्स रूल ऑफ 10% एनर्जी फ्लो पढ़ा है ना तुमने। तो क्वेश्चन नंबर 126 का पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट नहीं होता भैया, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि नंबर जो पिरामिड का है वो अपराइट होगा, लेकिन बायोमास जो प्लैंक्टन्स का मास बहुत कम होता है। एक मछली जो व्हेल इतनी बड़ी हो जाएगी कि भैया बायोमास तो उसका अपराइट होने की तो संभावना है ही नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, जो अपोजिट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। When the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms, जब बीच में होता तो मेटासेंट्रिक। अरे मेटा, सब मेटा, एक्रो एंड टीलो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना भैया। 128 डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन ए जेल में। देखो यूवी लाइट में जब एथिडियम ब्रोमाइड से देखते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है। बिल्कुल क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 129 एमएन सेलिज्म में माइनस और 0 का सिस्टम है। वो एंटीबायोटिक जो हम देते हैं ह्यूमंस को, देखिए एंटीबायोटिक से जो इंटरेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया का नुकसान है, एंटीबायोटिक को फर्क पड़ने वाला है नहीं। पेनिसिलियम वगैरह का तुमने एग्जांपल देखा होगा, वहां माइनस और 0 का होता है एमेंसेलिज्म में। एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया का रिलेशन है, ठीक है, उसके बीच में होता है ये। 130 प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेसेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर डेफिनेशन दी हुई है भैया, प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसमें यही होना चाहिए। जीपीपी माइनस आर मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। ए का 2 क्या आंसर निकला, हाँ निकल गया। इस बार के मैचिंग टाइप ऐसे पहला आता है, हो गया आंसर। ठीक है जी, 4 नंबर। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल तो क्या बोलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू। डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स तो डी का क्या चला जाएगा, स्क्लेरिड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए। 133 देखो भैया सेंट्रल डोगमा का है। ए में रेप्लिकेशन हो जाएगा, बी में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा ना, सी में एमआरएनए से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा, और डी प्रोटीन है ही तुम्हारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लगाइए। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, जीन एम्प्लीफिकेशन तो करोगे पीसीआर से ही तो करोगे, और किससे करोगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। देखो भैया जीन के अलावा, डीएनए के अलावा पीसीआर का कोई रोल है नहीं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में बिल्कुल भी रोल नहीं है पीसीआर का। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन बिल्कुल करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पीसीआर के बिना हो नहीं सकती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन पीसीआर से नहीं करते। 135 द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो भैया यहाँ डिफरेंट प्लांट बोला है, जब डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगेमी हो जाएगा। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट तो गिटोनोगेमी हो जाएगा। ठीक है, जीनोगेमी का एग्जांपल है।
सेक्शन बी आ गए भैया बायोलॉजी बॉटनी का। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, क्लियर मेंशन्ड है एनसीईआरटी के अंदर, ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, टी के साथ साथ और भी है 5s आरएनए, एसएनआरएनए, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, तो स्ट्रोमा लेमिला हैव PS1 ओनली एंड लैक NADPH रिडक्टेज, बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, ग्राना लेमिला दोनों होते हैं, PS1 PS2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बहुत नहीं भैया, साइक्लिक में सिर्फ एक होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं। और चौथा जो दिया है बहुत ATP NADPH आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, बिल्कुल सही है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना हमसे, तो इनकरेक्ट, हमें तो करेक्ट देखना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो तीसरा आएगा। 138 इन सम मेम्ब्रेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी। देखो भैया चैप्टर नंबर 2 में है, जहां वायबिलिटी ऑफ पोलन, जहां तुमने देखा ना -196 जहां लिखा हुआ है वहीं पे है, रोसेसी, लेगुमिनेसी और एक और फैमिली है सोलानेसी, ठीक है जी। तो इसमें 2 पूछा हुआ है तो ये वाला कर दोगे। उसके बाद 139 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, प्रोटीन का दिया हुआ कौन सा होता है भाई, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, सिंपल क्वेश्चन है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। पॉलीसैकेराइड कहाँ होता है, पॉलीसैकेराइड में कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर हो गया चौथा। अगर तुम्हें प्रोटीन का पता है पेप्टाइड बॉन्ड, ए का 4 क्या आंसर निकला, नहीं निकला, तीसरा और चौथा दोनों में है। अब बी पे आ जाइए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का 1, मतलब बी का 1 निकल गया, ए का 4 पता है, बी का 1 निकल गया आंसर यहीं से। तो एक के बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं। इस बार जो एग्जामिनर है, मैं कह रहा हूं भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है इस बार। 139 तो सेक्शन बी बॉटनी, अच्छा तो हमने भैया इसके अंदर कर लिए हैं 139 तक। तो इस तरीके से हमने जो है 135वां भी कर लिया है। तो ये हो गए भाई साहब बायोलॉजी नीट 2021, ठीक है जी। तो बायोलॉजी बॉटनी, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 139 तक, ठीक है जी। तो फटाफट से जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नेट गुरुजी सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को और आंसर्स देखने के लिए।